जय श्री राम दोस्तों। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि पाइथन के अंदर एक डिक्शनरी से वैल्यूज़ को कैसे एक्सेस कर सकते हैं और वैल्यू को एक्सेस करने के लिए कौन कौन से तरीके पाइथन के अंदर अवेलेबल हैं। ओके, तो सबसे पहले हम एक डिफ़ॉल्ट तरीका देखेंगे जो हम टपल और लिस्ट के केस में भी यूज़ करते आ रहे हैं। उसके अंदर हम करते क्या थे, मैं प्रिंट करा लेता हूँ जो भी अपन यहाँ पे स्टेटमेंट लिखने वाले हैं उसको। उसके अंदर हम करते क्या थे, तब टपल या फिर किसी भी लिस्ट से हम वैल्यूज़ को एक्सेस करते थे। पहले सबसे पहले लिस्ट का नाम लिखते थे, फिर ब्रैकेट्स लगाते थे, ब्रैकेट के अंदर हम इंडेक्स डालते थे। ओके, बट डिक्शनरी के केस में यहाँ पे इंडेक्स ना डाल के यहाँ पे अपन डालेंगे की। ओके, जो भी हमको वैल्यू एक्सेस करनी है जिस भी की वो हम यहाँ पे डालेंगे। ओके, बेसिकली मैं एक जावा पे भी काम करता हूँ, इसलिए मैं डबल कोट्स का मेजर यूज़ करता हूँ। आप यहाँ पे सिंगल कोट्स का भी यूज़ करें, कर सकते हैं, क्योंकि सजेशन यही दूंगा कि आप सिंगल कोट्स का यूज़ करें, बिकॉज पाइथन के अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम हम सिंगल कोट्स का ही यूज़ करते हैं। बट इनमें कोई इशू नहीं आएगा, पाइथन दोनों सपोर्ट करता है। ओके, नो इशू। मैं रन करता हूँ। ओके, हमारे पास जो आउटपुट आया है वो आया है नेम राकेश। ओके, नेम नाम की में जो भी वैल्यू थी हमारे पास वो आउटपुट आ गया है। सेम अगर मैं एड्रेस प्रिंट कराता हूँ और फिर से रन करता हूँ प्रोग्राम को, तो अपने पास आउटपुट आ जाएगा। ओके, और अगर मैं सेम नाम की या डुप्लीकेट की कह सकते हैं आप, अगर मैं इसके अंदर डालता हूँ दोबारा से और उसका अगर मैं कुछ भी अदर वैल्यू दे दूँ, उसकी अगर वैल्यू अदर चेंज कर देता हूँ मैं, सपोज मैंने यहाँ राकेश से नरेश कर दी है और अब मैं नेम को एक्सेस करता हूँ, तो हमारे पास जो पुराना नेम होगा वो अपडेटेड वैल्यू से रिप्लेस हो जाएगा। ओके, पुरानी की अपडेटेड जो की आएगी उससे रिप्लेस हो जाएगी। अगर डुप्लीकेट होगी तो वैल्यू भी रिप्लेस होगी और की भी रिप्लेस हो जाएगी। मतलब सेंस यही है, अगर नेम को एक्सेस करते हैं तो हमको जो भी नेम की नई वैल्यू होगी वो मिल जाएगी। ओके, ओके, मैं रन करता हूँ फिर से प्रोग्राम को। मैंने नेम प्रिंट कराया था, अब आप देखेंगे कि हमारे पास पहले जब हमने नेम प्रिंट कराया था तब हमारे पास राकेश आ रहा था, बट अब हम जब प्रिंट करा रहे हैं तो हमारे पास नरेश आ रहा है। यानी कि डिक्शनरी डुप्लीकेट की आप डाल सकते हैं डिक्शनरी के अंदर, बट डिक्शनरी क्या करेगी, जो भी अपडेटेड वैल्यू होगी उसकी की वो ही शो कराएगी, उसको ही आप एक्सेस कर सकते हैं। ओके, ओके, सेकंड जो तरीका था अपने पास, वो पाइथन एक डिक्शनरी के अंदर एक मेथड प्रोवाइड करवाता है, उसकी हेल्प से भी हम गेट कर सकते हैं जो भी हमारी वैल्यूज हैं किसी भी की। ओके, तो फंक्शन का नाम है गेट, और अगर मैं गेट फंक्शन का यूज करके किसी वैल्यू को एक्सेस करूं विद द हेल्प ऑफ की और फिर से रन करूँ अगर मैं प्रोग्राम को, मैं क्लियर कर लेता हूँ कंसोल को। ओके, मैंने फिर से एंटर किया। आप देखेंगे कि स्टूडेंट से जब नेम एक्सेस कर रहा हूँ मैं इस पैटर्न में तो भी हमारे पास नेम आ रहा है, और मैं इस पैटर्न में कर रहा हूँ तो भी हमारे पास नेम आ रहा है। तो स्टूडेंट डॉट गेट फंक्शन से आप की को गेट कर सकते हैं। डॉट गेट फंक्शन बेसिकली डिक्शनरी के अंदर प्रीडिफाइंड फंक्शन है। ओके, उसके अलावा हमारे पास दो फंक्शंस और हैं जिनकी हेल्प से अपन किसी भी डिक्शनरी से की और वैल्यूज को एक्सेस कर सकते हैं। ओके, तो हमारे पास पहला फंक्शन है, मैं एक वेरिएबल के अंदर डाल लेता हूँ क्योंकि ये फंक्शन हमको एक इटरेटर देगा जिसके अंदर से हम वैल्यूज को एक्सेस कर सकते हैं। सपोज अपने को सारी कीज चाहिए स्टूडेंट के अंदर जितनी भी कीज हैं, तो आप लिखेंगे सिंपली डिक्शनरी का नेम डॉट कीज। कीज फंक्शन बेसिकली क्या करेगा, आपको एक इटरेटर देगा। अगर मैं आपको प्रिंट करा के दिखाऊं और रन करता हूँ प्रोग्राम को, तो आप देखेंगे कि हमारे पास जो आया है आउटपुट में वो एक इटरेटर है जिसके अंदर हमारी कीज है। ओके, अगर आपको इसके अंदर से कीज को एक्सेस करना है तो सिंपली कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है, फॉर लूप चलाना है एक्स के अंदर। ओके, एक्स यानी जो भी आप यहाँ पे एलिमेंट यूज करते हैं, यहाँ पे मैं कीज कर लेता हूँ सपोज, और कीज के अंदर हम फॉर लूप चलाएंगे सिंपल, और यहाँ पे क्या करेंगे, प्रिंट कराएंगे आई को, या फिर की लिख सकते हैं यहाँ पे। ओके, ओके, मैं फिर से रन करता हूँ प्रोग्राम को। आप देखेंगे, एक काम करता हूँ मैं ऊपर से कमेंट कर देता हूँ जिससे आपको आसानी होगी फंक्शनैलिटी समझने में। ओके, ओके,
मैंने प्रोग्राम को रन किया, आप देखेंगे कि हमारी जितनी भी डिक्शनरी के अंदर कीज़ थी वो सारी यहाँ डिस्प्ले हो चुकी हैं। नेम हमने 2 बार डाला था बट यहाँ पे एक ही बार आ रहा है। उसका मतलब है जो पुराना नेम था वो नए नेम से रिप्लेस हो चुका है। ओके ओके। सेकंड हमारे पास जो मेथड है वो है स्टूडेंट डॉट वैल्यूज। ओके, मैं वैल्यूज नाम से एक वेरिएबल में डाल लेता हूँ इसको। ये भी बेसिकली एक इटरेटर देगा जिसके अंदर हमारी जितनी भी वैल्यूज होंगी डिक्शनरी के अंदर वो सारी आ जाएंगी एक इटरेटर के अंदर। ओके, वैल्यूज लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। मैं रन करता हूँ प्रोग्राम को फिर से और यहाँ इसको कमेंट कर देता हूँ एक बार। तो आप देखेंगे कि हमारे पास एक डिक्ट कीज करके एक इटरेटर आया है जिसके अंदर से हम वैल्यूज फॉर लूप की हेल्प से एक्सेस कर सकते हैं। ओके, मैं फिर से प्रोग्राम रन करता हूँ। इस बार हम वैल्यूज से एक्सेस करेंगे वैल्यू को। ओके ओके, मैं प्रोग्राम को फिर से रन करता हूँ तो आप देखेंगे कि हमारे पास ओके कीज प्रिंट हो रही है। ओके, हमने फंक्शन चेंज नहीं किया है, यहाँ पे आएगा स्टूडेंट डॉट वैल्यूज। ओके, तो वैल्यूज फंक्शन एक इटरेटर देगा। मैं आपको प्रिंट करके दिखा देता हूँ एक बार फिर से। ओके, मैं फिर से रन करता हूँ प्रोग्राम को। तो बेसिकली जो अपना वैल्यूज़ है डॉट वैल्यूज़ फंक्शन वो भी एक इटरेटर रिटर्न करता है जिसका नाम है डिक्ट वैल्यूज़। ओके, डिक्ट कीज ने क्या जो कीज नाम से हमने फंक्शन यूज़ किया था उसने रिटर्न किया था डिक्ट कीज, और जो डॉट वैल्यूज़ नाम से फंक्शन है वो रिटर्न कर रहा है डिक्ट वैल्यूज़। उसके अंदर हमारी लिस्ट है, उसके अंदर हमारी कुछ जितनी भी अपनी वैल्यूज़ हैं वो सारी उसके अंदर है। ओके ओके, मैं वैल्यूज़ को एक्सेस करता हूँ यूजिंग द फॉर लूप। मैंने रन किया तो आप देखेंगे कि जितनी भी हमारी वैल्यूज़ थी इसके अंदर अपडेटेड वैल्यूज़, यानी कि जो नेम आया है वो आया है नरेश ना कि राकेश। ओके, और एज अपनी आ गई है 45 और अपना एड्रेस आ चुका है। ओके, इन दोनों को आप वैल्यूज़ और कीज़ को आपस में एक ही फंक्शन के हेल्प से भी आप एक्सेस कर सकते हैं। उस फंक्शन का नाम है आइटम्स। ओके, की वैल्यू। ओके, के वी नाम से मैं एक फंक्शन बना यूज़ करता हूँ जिसका नाम है अपने आइटम्स। ओके, आइटम्स भी बेसिकली एक इटरेटर ही रिटर्न करेगा। मैं प्रिंट करा के दिखा देता हूँ आपको केवी को। ओके, और इसको मैं कमेंट कर देता हूँ जिससे आपको समझने में आसानी होगी। ओके, कंसोल को क्लियर कर देता हूँ और फिर से प्रोग्राम को रन करता हूँ तो आप देखेंगे कि आइटम्स नाम के फंक्शन ने हमको एक डिक्ट आइटम नाम से इटरेटर रिटर्न किया है जिसके अंदर एक लिस्ट है, लिस्ट के अंदर कुछ टपल्स हैं, उसके अंदर आपकी की और वैल्यू दोनों है। ओके, तो अगर आप इनको एक्सेस करना चाहते हैं दोनों को साथ में तो आप हेल्प ले सकते हैं फॉर लूप की, और यहाँ पे आप क्या करेंगे केवी लिख देंगे जहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे की वैल्यू लिखना पड़ेगा। ओके, दो वेरिएबल्स के अंदर। अब अगर मैं की वैल्यू को प्रिंट कराता हूँ तो प्रोग्राम को फिर से रन करता हूँ तो आप देखेंगे कि हमारे पास की और वैल्यूज दोनों प्रिंट हो चुकी है। ओके, की और वैल्यूज दोनों अपने पास आ चुकी है और नेम में अपडेटेड नेम आया है। तो आज के लिए इतना ही। आने वाली वीडियोस में हम देखेंगे कि हम एक डिक्शनरी के अंदर वैल्यूज को कैसे इंसर्ट कर सकते हैं और कैसे अपडेट कर सकते हैं। ओके, धन्यवाद।